दोस्तों, अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या 2, 4, 5, 10 व्यूज़ आके रुक जाते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो वीडियो जिन लोगों के सामने जाती है, जिन ऑडियंस के सामने, तो वो उस पर क्लिक ही नहीं करते क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि आपकी वीडियो की कैटेगरी ठीक सिलेक्ट नहीं की गई है। आपके चैनल की कैटेगरी को सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को सही ऑडियंस तक लेकर जाएगा। जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो इस पे क्लिक करेंगे। अगर कोई आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड ही ना हो, फिर चाहे आपने जितनी भी अच्छी वीडियो बनाई हो, कोई उस टॉपिक पर इंटरेस्टेड ना हो, तो उससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जैसी आपने वीडियो बनाई है, उसको पसंद करने वाले लोग ज़रूर होते हैं। यूट्यूब उसकी कैटेगरी को पहचानता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सही ऑडियंस तक आपकी वीडियो को लेके जाता है। तो फिर वो उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, वो वीडियो बूस्ट होती है और वो वायरल होने के उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें सीटीआर अच्छा आता है और रिटेंशन अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से वीडियो बूस्ट हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए, आपका सीटीआर और ऑडियंस रिटेंशन। तो अपने चैनल की सही कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ चैनल कैटेगरीज़ के ऊपर। तो चलें इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आपको अपने चैनल की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए या फिर अपने वीडियोज़ की। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब चैनल की कैटेगरी शो हो रही हैं आपके सामने। तो सबसे पहले जो कैटेगरी शो हो रही है, ऑटोज़ एंड व्हीकल्स, यानी कि अगर आपके चैनल्स, आपकी वीडियोस गाड़ियों से मुतल्लिक है, मोटर बाइक्स के मुतल्लिक है, न्यू कार्स, ओल्ड कार्स, इस तरह के टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं, उसके लिए आप ये कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कॉमेडी, फ़नी वीडियोस बनाते हैं, प्रैंक्स बनाते हैं, रोस्ट चैनल्स हैं आपके, तो उसके लिए आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन कैटेगरी में वो सारे चैनल्स आते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी, चाहे टेक्निक सिखा रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रहे हैं, किसी को आर्ट, डिज़ाइन, लर्निंग, लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, स्कूल, कॉलेज, मतलब किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो आप सिखा रहे हैं। चाहे आप किसी को मोबाइल रिपेयरिंग ही क्यों नहीं सिखा रहे हैं। अगर आपका चैनल इस टॉपिक पर है तो आपको एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट पे आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप लोगों को एंटरटेन करने, मिसाल के तौर पे उसमें सारी कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आप जोक्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब उसमें काफ़ी सारी मिक्स कैटेगरीज आ जाती हैं एंटरटेनमेंट के अंदर, कि आप ड्रामे, मूवीज़, छोटे क्लिप्स बनाते हैं, सबक आमोज़ मूवीज़ बनाते हैं, वो सब इसमें एंटरटेनमेंट में आ जाता है। अगर आप कोई मूवीज़, ड्रामा इस तरह, तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है फ़िल्म एंड एनिमेशन। अगर आप मूवीज़ बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है गेमिंग। तो उसके आप नाम से समझ गए होंगे, अगर आपका गेमिंग चैनल है या आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है हाउ टू एंड स्टाइल। अगर आप कोई फैशन, डिज़ाइनिंग या इस तरह की मतलब चीज़ें आप बताते हैं या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने स्टाइल्स, को ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि कौन से चैनल्स म्यूज़िक कैटेगरी में आते हैं, और ये भी जान लें कि आपका नात चैनल है, कवाली है, सूफ़ी कलाम है, तो ये चीज़ें भी म्यूज़िक कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। अगर आपका चैनल न्यूज़ रिलेटेड है, न्यू रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज़म, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ हैं, या जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, या जिसमें आपका जो एम है वो अर्निंग नहीं है बल्कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टाइप की जो आपकी वीडियोज़ हैं, उसके लिए आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद है पीपल्स एंड ब्लॉग्स। तो अगर आप पर्सनैलिटीज़ के ऊपर कोई वीडियोस बना रहे हैं, लोगों के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर या ब्लॉगिंग करने वाले के ऊपर, तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स चैनल है आपका, या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स जो बनाते हैं, उसके लिए भी ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है पेट्स एंड एनिमल्स। अगर आप एनिमल्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, चाहे सेल, परचेज़, एनिमल्स टाइप रिलेटेड चैनल्स के लिए आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर आप कोई न्यू गैजेट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, मोबाइल्स के बारे में बनाते हैं, नए मोबाइल्स या मोबाइल्स के रिव्यूज़ आप देखते होंगे, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डिजिटल रिलेटेड जो भी गैजेट्स या ऐसी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी आप वीडियोस बनाते हैं, उनकी कैटेगरी आप ये सिलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। तो अगर आप फिजिकल स्पोर्ट्स टाइप की वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। उसमें मोबाइल गेम्स की बात नहीं हो रही है बल्कि स्पोर्ट्स की हो रही है, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप आमतौर पे खेलते हैं उससे रिलेटेड के लिए आपको ये सिलेक्ट करनी होती है कैटेगरी स्पोर्ट्स की। तो लास्ट है यहाँ पर ट्रैवल्स एंड इवेंट्स। तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म टाइप की वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें आप नई लोकेशंस के बारे में बताते हैं, लोगों को नए शहरों के बारे में बताते हैं, मतलब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के। तो उसके लिए आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद है इन मालूमात के बाद आप अपने वीडियोज़ के लिए और अपने चैनल के लिए सही कैटेगरी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि YouTube आपकी वीडियोस को सही ऑडियंस तक लेके जाएगा। नतीजा बेस्ट CTR, नतीजा बेस्ट ऑडियंस रिटेंशन और नतीजा आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी मालूमात थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए। थैंक यू वेरी मच।